माँ गंगा मात्र एक नदी नहीं बल्कि हिंदू धर्म का सर्वोत्तम तीर्थ है, जिसमें एक बार आस्था की डुबकी लगाने भर से श्रद्धालु न सिर्फ पाप मुक्त हो जाते हैं बल्कि उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वैसे मित्रों, ये तो आप जानते ही होंगे कि माँ गंगा पृथ्वी पर कैसे और क्यों पहुंची थी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि माँ गंगा को एक बार महर्षि जहानु ने निगल लिया था? तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। आज की इस वीडियो में हम मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महर्षि जहानु ने क्रोधित होकर विशालकाय गंगा को निगल लिया था। आखिर क्या था इसका रहस्य, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मित्रों, माँ गंगा की उत्पत्ति को लेकर हिंदू धर्म में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नाम की युवती के रूप में प्रकट हुआ था। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार माता गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है और इस तरह वो माँ पार्वती की बहन भी है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण क्यों और कैसे हुआ था। तो मित्रों, ये जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, जब सागर नाम के एक राजा को जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। एक दिन राजा सागर ने अपने राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। इस अनुष्ठान का एक अश्व अभिन्न हिस्सा था, जिसे ईर्ष्या में आकर इंद्र ने चुरा लिया। सागर ने उस अश्व को ढूंढने के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी पर चारों दिशाओं में भेज दिया। जब राजा सागर के पुत्र अश्व ढूंढने निकले तो उन्हें वो अश्व पाताल लोक में ध्यान मग्न कपिल ऋषि के निकट मिला, जिससे राजा सागर के पुत्रों को ये गलतफहमी हो गई कि अश्व कपिल ऋषि ने ही चुराया है। इसके बाद वो सभी ऋषि का अपमान करने लगे, जिससे ऋषि कपिल की तपस्या भंग हो गई। मित्रों, बता दूं कि कपिल ऋषि कई वर्षों से नेत्र बंद कर तपस्या कर रहे थे और इतने वर्षों बाद जब उन्होंने नेत्र खोले तो उसके तेज से राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। वहीं दूसरी तरफ अंतिम संस्कार नहीं होने की वजह से राजा सागर के इन 60,000 पुत्रों को मोक्ष नहीं मिला। जब ये बात राजा दिलीप के पुत्र और सागर के एक वंशज राजा भगीरथ को पता चली तो वो बहुत दुखी हुए। राजा भगीरथ ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वो गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उनके जल से सागर के पुत्रों के पाप धुल सकें और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। इसके बाद राजा भगीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी मान गए और उन्होंने गंगा को आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर जाएं, साथ ही पाताल लोक भी जाएं, जिससे राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष मिल सके। माँ गंगा राजा भगीरथ से कहती हैं कि मेरे इस प्रचंड प्रवाह को सहना पृथ्वी के लिए कठिन होगा। अगर मैं पूरे वेग से पृथ्वी पर गई तो प्रलय आ सकती है, अतः तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करो। भगीरथ ने ऐसा ही किया। भगीरथ की घोर तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी के प्रवाह को अपनी जटा में धारण कर उसे पृथ्वी पर छोड़ा और इस प्रकार हिमालय से होते हुए गंगा भगीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर आ गई। मित्रों, ये तो थी माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की कहानी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ऋषि जहानु ने किस कारण माँ गंगा को निगल लिया था। तो मित्रों, जब माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर आ रही थीं, तो उस समय राजा भगीरथ को एक आश्रम नजर आया। पास जाकर जब भगीरथ ने देखा तो उन्हें पता चला कि ये आश्रम तो महर्षि जहानु का है। महर्षि जहानु से मिलने के लिए राजा भगीरथ आश्रम के अंदर जाने लगे। अंदर जाने से पहले उन्होंने माँ गंगा को बाहर ही प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन माँ गंगा तो नदी थी, भला वो एक स्थान पर प्रतीक्षा कैसे कर सकती थी। इस कारण उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए अपनी दिशा बदलनी पड़ी और चंचल स्वभाव की वजह से माँ गंगा बिना कुछ सोचे समझे ही महर्षि जहानु के आश्रम में प्रवेश कर गईं। माता गंगा के आते ही आश्रम के बाहर हो रहे यज्ञ की अग्नि बुझ गई, जिससे महर्षि इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने माँ गंगा को सबक सिखाने का निर्णय लिया। महर्षि जहानु कहते हैं कि गंगा का इतना दुस्साहस, ऐसा व्यवहार, ब्रह्मलोक में अपनी मनमानी करने वाली शिव की जटाओं को चुनौती देने वाली गंगा, ये जहानु का आश्रम है, ये व्यवहार यहाँ सहन नहीं होगा। यदि तुझे अपनी विशालता पर इतना अभिमान है तो देख तुझे ये जहानु ऋषि क्या दंड देता है। इतना कहते ही महर्षि जहानु अपना मुंह खोलते हैं और गंगा नदी को निगल लेते हैं। ये देख राजा भगीरथ घबरा जाते हैं और उनसे माँ गंगा के पृथ्वी पर आने का कारण बताते हैं, जिसके बाद ऋषि जहानु माँ गंगा को उनकी गलती के लिए माफ कर देते हैं। इसके बाद माँ गंगा महर्षि जहानु से क्षमा मांगती हैं और फिर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल देती हैं, राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और पौराणिक और धार्मिक जानकारियों से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें।